पर मैदान में उतारा गया है। रामपुर खास से नागेश प्रताप सिंह को उतारा गया है। बाबागंज ये भी एससी की सीट है, यहां से केशव पासी को मैदान में उतारा गया है। और विधानसभा वार हम बता रहे हैं, कुंडा से श्रीमती सिंधुजा मिश्रा को मैदान में उतारा है। यहां से लगातार 91 प्रत्याशियों की यह दूसरी लिस्ट है। और भारतीय जनता पार्टी ने पट्टी से राजेंद्र प्रताप सिंह, मंजनपुर से लाल बहादुर, फाफामऊ से गुरु प्रसाद मौर्य, फूलपुर से प्रवीण कुमार पटेल, मेजा से नीलम करवरिया, इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह, ये आप देखिए इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह को मैदान में उतारा गया है। नंद कुमार नंदी जो इस समय मंत्री भी हैं और उन्हें इलाहाबाद दक्षिण से मैदान में उतारा गया है। कुर्सी से साकेंद्र प्रताप वर्मा को उतारा गया है। रामनगर से शरद कुमार अवस्थी को उतारा गया है। बाराबंकी से अरविंद मौर्य को मैदान में उतारा है। एक और जैतपुर जो सीट है ये भी एससी की सीट है, यहां से अमरीश रावत को मैदान में उतारा गया है। तो ये वो सीट है जहां पर हर एक प्रत्याशी को यहां से देखने वाली बात ये होगी कि 91 कैंडिडेट की ये नई लिस्ट जारी की है और इसके बाद की तस्वीर क्या होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, अब एक एक करके फिर से पढ़िए। दरियाबाद से सतीश चंद्र वर्मा को मैदान में उतारा गया है। रुदौली से रामचंद यादव को मैदान में उतारा गया है। हैदरगढ़ से ये भी एससी की सीट है, यहां से दिनेश रावत को मैदान में उतारा गया है। मिल्कीपुर से ये भी एससी की सीट है, यहां से बाबा गोरखनाथ को मैदान में उतारा गया है। बीकापुर से डॉक्टर अमित सिंह चौहान मैदान में उतारे गए। अब एक और बड़ी सीट यहां पर देखिए, अयोध्या इस समय की सबसे बड़ी सीट यह है। वेद प्रकाश गुप्ता यहां से मैदान में उतारे गए हैं। गोसाईगंज से श्रीमती आरती तिवारी को मैदान में उतारा है। जलालपुर से सुभाष राय मैदान में है। बलहा से यह एससी की सीट है, यहां से श्रीमती सरोज सोनकर को मैदान में उतारा है। मटेरा से अरुणवीर सिंह को मैदान में उतारा है। महसी से सुरेश्वर को मैदान में उतारा है। यह तस्वीर लगातार हम बता रहे हैं। बहराइच से श्रीमती अनुपमा जायसवाल, यह भी आप देखिए महत्वपूर्ण सीट है, अनुपमा जायसवाल को मैदान में उतारा गया है अयोध्या से भी। और सिद्धार्थनाथ सिंह को इलाहाबाद, यानी ये 2-3 मंत्री जो हैं सरकार के, इनको मैदान में उतारा गया है। और जो कयास लगाए जा रहे थे, देखिए कई सारे लोगों के टिकट काटे हैं और भारतीय जनता पार्टी टिकट उसी आधार पर बांट रही है, क्योंकि सर्वे के आधार पर, अंदरूनी सर्वे जो भारतीय जनता पार्टी का होता है, संघ का होता है। और इसमें मृदुल एक और देखिए, पत्थरदेवा से श्री सूर्य प्रताप शाही को कैंडिडेट बनाया गया है। सूर्य प्रताप शाही जो इस सीट से हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं और इस बार भी उनको मौका दिया गया है। बिल्कुल, और इसका यही मैं जिक्र कर रहा था कि एक सर्वे के आधार पर, अंदरूनी सर्वे जो डोर टू डोर जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, आप देखिए चाहे अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, इनके काम करने का तरीका एक ही होता है। ये टिकट उस आधार। अच्छा, देवैया से शलभमणि त्रिपाठी को भी टिकट दिया गया है, जो बड़ी खबर आ रही है। अनूप मेरे साथ इस वक्त है। अनूप, अगर इस लिस्ट को देखें तो इसमें कई ऐसे लोग, चेहरों को भी शामिल किया गया है जो दूसरी पार्टी से आए हैं। भोगनीपुर का यहाँ पर जिक्र कर ले तो राकेश सचान जो कांग्रेस से आए हैं बीजेपी में, उनको टिकट दिया गया। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं, जिनको फिर से बीजेपी ने टिकट देते हुए उन पर विश्वास जताया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो टिकट जो लिस्ट आई है, ये चौंकाने वाले नाम भी इसमें सामने आए हैं। शलभमणि त्रिपाठी हो चाहे दूसरे नाम जो आपके ना रहे, चौंकाने वाले नाम जरूर हैं, लेकिन लिस्ट को लेकर बड़ी सजगता बीजेपी बरत रही थी। जो हम कह रहे हैं डोर टू डोर सर्वे, इंटरनल सर्वे जो बीजेपी कराई, बीजेपी की तरफ से होता है, हर बार ऐसा होता है, उस सर्वे के बाद इस लिस्ट को फाइनल किया गया है। और पहले जो सपा की लिस्ट आई थी उसको लेकर भी कई तरह से उस पर विवाद उठे थे, बीजेपी हमला भरी हुई थी, लेकिन बीजेपी हर जगह सतर्कता बरत रही है। उसी सतर्कता को देखते हुए इस बार इस लिस्ट को जारी किया गया है। अनुपमा भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। अनुपमा, इंतजार यही था कि वो सीटें जो एक तरीके से कहें कि दूसरे चरण में आने वाली थी, तीसरे चरण में आने वाली थी, उनमें कई ऐसी सीटें थी जिन पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए थे और ये कहें कि उनके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी कैसे प्लान की गई थी, इस लिस्ट में हमें आज नजर आता है। बिल्कुल श्वेता, देखिए इंतजार इस बात का था कि कब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है अगली लिस्ट जारी की जाए, लेकिन देखिए जिस तरीके से मृदुल जिक्र करे थे, अयोध्या का हम बात करें, अयोध्या से जो है वेद प्रकाश गुप्ता को टिकट दिया गया, लेकिन उसके बाद समाजवादियों का गढ़ यानी कि आजमगढ़ की अगर हम बात करें तो देखिए आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी ने श्री अखिलेश मिश्रा को जो है उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। आप समझिए कि एक तरफ जो है अखिलेश यादव, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी तरफ से ये जो है पहले ही बता दिया गया कि वो मैनपुरी से जो है इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन आजमगढ़ क्योंकि जाहिर सी बात है हमेशा से समाजवादियों का गढ़
बढ़ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो है जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन वहां पर किया था, तो यही वजह है कि समाजवादियों को इस बार डर है कि कहीं आजमगढ़ जैसी सीट, मैनपुरी जैसी सीट, सैफई जैसी सीट जो है उनके हाथों से ना निकल जाए। यही वजह कि देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारे जा रहे हैं। मैं एक बार आपको तस्वीर दिखाती हूँ, मेरठ की देखिए तस्वीर, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन देखिए जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे, देखिए बरहज की अगर हम बात करें, श्री दीपक मिश्रा को उतारा गया। और देखिए श्वेता, जिस बात का आप भी जिक्र कर रही है कि जो लोग दूसरी पार्टी से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भी मौका दिया है, निराशा जो है किसी के हाथ भी नहीं लगी है। तो देखिए देवरिया की बात करें, शलभ मणि त्रिपाठी को जो है मौका दिया गया। शलभ मणि त्रिपाठी का नाम जो है निकलकर बार बार सामने आ रहा था। रुद्रपुर से जो है जयप्रकाश निषाद को टिकट दिया गया है, क्योंकि निषाद पार्टी का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने जब सीटों का बंटवारा हुआ था, उस वक्त ये साफ तौर पर मांग की गई थी कि आखिर निषाद पार्टी को जो है कितनी टिकट दी जाएंगी। और अब निषाद पार्टी का भी देखिए नाम जो है निकलकर सामने आ रहा। हाटा की अगर हम बात करें, मोहन वर्मा को टिकट दिया गया है। कुशीनगर का जिक्र करें, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कुशीनगर पहुंचे थे, किस तरीके से उन्हें बड़ी सौगात कुशीनगर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई थी। श्री पीएन पाठक को जो है देखिए वहां से टिकट दिया गया है। आगे बढ़ते हुए चिल्लूपुर की अगर हम बात करें, राजेश त्रिपाठी को दिया गया है। यानी कि 91 जो है उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कुछ नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कुछ जो है वो पहले से मंत्री हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो नए नाम हैं जो निकल कर आए हैं। चाहे कांग्रेस की बात करें, समाजवादियों की बात करें, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था एक महत्वाकांक्षा के साथ कि शायद उन्हें जो है इस बार उम्मीदवार के तौर पर टिकट दिया जाएगा, और वो हुआ भी है। भारतीय जनता पार्टी ने उन उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो दूसरी पार्टी से आए थे यहाँ पर। लेकिन देखिए अगर अयोध्या की बात करें, जिस तरीके से विश्वास जताया गया है, ये देखने वाली बात होगी कि अयोध्या। अनुपमा, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। ये वेद प्रकाश गुप्ता हालांकि इससे पहले भी अयोध्या से विधायक रहे हैं और इस बार भी पार्टी ने उन पर ही यकीन जताया है। अनुराग, सबसे अहम ये है कि इस पूरी लिस्ट में अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको रिपीट किया गया, यानी कि उन पर फिर से विश्वास जताया गया, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। बिल्कुल श्वेता, अगर भारतीय जनता पार्टी के टिकट बंटवारे के तमाम समीकरणों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत गहन एक सर्वे तैयार करते हुए इन तमाम टिकट के बंटवारे करती है, और यही कुछ नजर आता है। क्योंकि जितनी भी आप लिस्ट देखें, जितने भी नाम अब तक भारतीय जनता पार्टी ने सामने रखे हैं, वो उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए जिताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं। इसी भरोसे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उस लिस्ट को सामने रखा, और खासतौर पर अयोध्या या फिर देवरिया जैसी सीट की बात की जाए तो यहाँ पर कई वो नाम है जो रिपीट भी किए गए, कई वो नाम है जो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने तवज्जो दी है। इसका सीधा मतलब ये कि जिस सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है और जो उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत अहम हो जाता है, बीजेपी इन तमाम समीकरणों को साध रही है और ये उनके लिए जिताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं। आज की अगर पूरी लिस्ट को देखें तो जो दूसरी पार्टी से आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये आरोप कई लोग लगाते भी रहे कि जो दूसरी पार्टी से आए कई बार उनकी अनदेखी की जाती है, तो बीजेपी ने अपनी इस लिस्ट में उसे भी पूरी तरह से साधने की कोशिश की है। जो सिटिंग एमएलए थे, क्योंकि पहले से इस बात की भी चर्चा थी कि कई सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जिताऊ हो सकते हैं उन्हें एक बार फिर से भरोसा जताकर टिकट दिया है, और आने वाले वक्त में ये किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि अब चुनाव की तो बहुत कम वक्त रह गया है और ये जो टिकटों का बंटवारा है ये बहुत। अनुराग, इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। अनुराग और अनूप और अनुपमा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए, मृदुल मेरे साथ जुड़े हैं। बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।